अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। मौजू है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एपिसोड 2। ठीक है जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कुछ नुकसानात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1, ट्रस्ट का टूटना। शादी के अंदर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाता है तो दूसरा पार्टनर उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। ये ट्रस्ट का टूटना ना सिर्फ मैरिज को इफेक्ट करता है बल्कि ज़िंदगी के बाकी हिस्सों पर भी असर डालता है। ये इमोशनल डिस्ट्रेस और इनसिक्योरिटी का सबब बन सकता है। सेकंड है इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दोनों पार्टनर्स को इमोशनली स्ट्रेस और मेंटल ट्रॉमा होता है। जो पार्टनर्स अफेयर का शिकार होता है, जो अफेयर में मुब्तला होता है, उसे गम और दुख का सामना करना पड़ता है। अगर अफेयर डिस्कवर हो जाता है तो दोनों पार्टनर्स को अपने इमोशंस और डिसिप्लिन्स पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये स्ट्रेस मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। थर्ड है फैमिली और बच्चों पर असर। जब एक शादीशुदा पर्सन अफेयर में इन्वॉल्व होता है तो उसका असर उनके बच्चों पर और उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स पर भी पड़ता है। बच्चे अपने पेरेंट्स के बीच की टेंशन को फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो उनकी इमोशनली वेलबींग को अफेक्ट कर सकते हैं। शादी के रिश्ते का टूटना फैमिली को सोशली और इमोशनली फ्रैक्चर्ड करता है। इसी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अक्सर सोशल और कल्चरल स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। छुप छुप कर अफेयर करना या उसे ओपनली रखना, दोनों ही हालात में इंसान को सोसाइटी की नज़र में बेइज्जत होना पड़ता है, बेइज्जत हो सकता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सोशल रेपुटेशन डैमेज का सबब बन सकता है। इसी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का लीगल इम्पैक्ट भी हो सकता है। खास तौर पर अगर डिवोर्स या कस्टडी बैटल हो तो अफेयर्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है, जो पार्टनर के हक में नहीं होता। इसके अलावा कुछ इलाकों में अफेयर होने पर फाइनेंशियल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने वाले पर्सन को अपनी सेल्फ स्टीम और गिल्ट का सामना करना पड़ता है। यानी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो होता है, अफेयर में तो वो ऑलरेडी होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्ट में भी होता है। और ये गिल्ट चाहे फिर उसकी सारी ज़िंदगी में बहुत लंबा चले, बहुत लंबा वो इस गिल्ट को फील करता रहे, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। लेकिन जब उसे समझ आएगी तब उसके अंदर वो गिल्ट शायद सारी ज़िंदगी ही चलता रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबब हर केस में अलग अलग तरह से होता है। कई मरतबा ये इमोशनल या फिजिकल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से होता है, जहां एक पार्टनर को अपनी मैरिज में फुलफिलमेंट नहीं मिलती, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो केयर, वो लव नहीं मिलता, तब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाता है। जब एक रिश्ते में केयर होती है, मोहब्बत होती है, एहसास होता है, तो हमारा रिश्ता बहुत लंबा चलता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, हम कदर करते हैं, हमें पता होता है कि ये मेरा शोहर है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये मुझे जवाबन में मोहब्बत देते हैं। तो जब ये चीज़ फुलफिलमेंट एक रिश्ते में नहीं मिलेगी, तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। कुछ केस में पर्सनल इशू भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स या फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है। यानी कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबब बन सकती हैं। कौन कौन सी? फैमिली स्ट्रेस, कम्युनिकेशन गैप्स और पर्सनल इश्यूज। ये इश्यूज एक कॉम्प्लेक्स, और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का इशू है, ये एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव टॉपिक है, जो बहुत से लोगों की लाइफ में, पर्सनैलिटीज़ में और रिलेशनशिप के हवाले से फ़र्क कर सकता है। अगर आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आपको समझना चाहिए, आपको अपने पार्टनर को समझना चाहिए, उससे समझाना चाहिए कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें पूरा करो। कहीं और तो मुंह मारने की कोई बात ना हुई। आप अपने पार्टनर से, जब अल्लाह ताला ने आपको आपका हकीकी पार्टनर दिया है हलाल,
तो आप उससे बात करो। जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो आप उसे बोलो, वो आपको दे, वो आपको वो केयर, वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट दे। अगर आप भी किसी ऐसे अफेयर्स में मुब्तला हैं तो तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अपने पार्टनर के साथ मुखलिस बने, सच्चे बने।